ये बात 1992 की है। काजल उस दिन पहली बार अपने नए पीजी में रहने आई। वैसे तो झारखंड में रहती है, पर उस समय वहाँ ज़्यादा सुविधा ना होने के कारण उसने दिल्ली के एक गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन लिया है। वो कॉलेज के पास बने पीजी में रहने लगी। वो जिस पीजी में रहने आई है, उस पीजी के बारे में आसपास के लोगों का कहना है कि यहाँ कई सारे भूत रहते हैं, क्योंकि ये पीजी एक कब्रिस्तान के ऊपर बना है। असल में ये पहले किसी का घर हुआ करता था। इस घर को पुराने किसी राजा महाराजा ने बनवाया है। राजा को आसपास कोई अच्छी जगह नहीं मिली, तो उसने इसी पर अपना घर बनवा डाला। काजल का ये कॉलेज भी उसी महाराजा ने बनवाया है, क्योंकि उस समय हमारे देश में लड़कियों को ज़्यादा शिक्षा नहीं मिलती थी, तो इसीलिए उस राजा ने इस कॉलेज को बनवाया था। उस पीजी में रहने वाली कई लड़कियों का कहना है कि इस पीजी में कई लड़कियों की मौत भी हो रखी है। इसी वजह से उस पीजी के बहुत से कमरे बंद पड़े हैं। काजल उनकी बातों को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेती है, क्योंकि उसे भूतों पर विश्वास नहीं है। पहले ही रात काजल जब सोने को गई, उसने अपने बालों को बांधा नहीं और उन्हें ऐसे ही खुला छोड़ दिया। कहते हैं लड़कियों को कभी भी रात को अपने बाल खुले नहीं रखने चाहिए। काजल देखने में बड़ी ही सुंदर है। उसके बड़े बड़े बाल उसकी शोभा, उसकी सुंदरता और बढ़ाते हैं। काजल उस रात सो रही है, तभी उसे लगता है कि कोई उसके बालों पर हाथ फैला रहा है। काजल सोचती है उसकी मम्मी होंगी, इसलिए वो बोलती है, अरे सोने दो ना मम्मी। इतना ही बोला था कि तभी उसकी एकदम से याद आता है कि वह पीजी में है। तो कौन है जो उसके बालों पर हाथ फैला रहा है? यही देखने के लिए काजल ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, तो उसके मुंह से चीख निकलने ही वाली होती है, तो उसको मुंह पर किसी ने हाथ रख दिया। उसने काजल के मुंह पर हाथ रखा है। उसने काजल से कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। अब मैं तुम्हारे मुंह से हाथ हटा रहा हूँ, पर चिल्लाना मत। पहले तो काजल उसे देखकर डरे जा रही है, क्योंकि वो आदमी बड़ा और भयानक है। फिर हिम्मत करते हुए वो उससे पूछती है, कौन हो तुम? उसकी बात का जवाब देते हुए वो आदमी बोलता है, मैं एक जिन हूँ। मैं यहीं से जा ही रहा था, तभी मेरी नज़र तुम पे पड़ी और मैं तुम्हारे पास आ गया। पता नहीं जिनकी बातें सुनकर और जिनकी आंखों में देखकर काजल का डर एकदम खत्म हो गया था, और बातें करते करते दोनों में दोस्ती हो गई है। कहीं ना कहीं वो जिन काजल को पसंद करने लगा है, इसीलिए वो रोज आता और काजल के बालों के साथ खेलने लगता। उसके आते ही काजल भी जग कर बैठ जाती और पूरी पूरी रात बातें करती। वो जिन रोज रात को आता और काजल के अलावा किसी और को नहीं दिखता। काजल के का काजल के साथ के रूममेट उसको पागल समझने लगे हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि रात में अकेले अपने आप से क्या बातें करती है। ऐसा होते होते काफ़ी समय हो जाता है। अब काजल भी उस जिन को पसंद करने लगी है, इसलिए वो रोज़ रात होते ही उस जिन का इंतज़ार करने लगती। वो जिन आता और फिर वो दोनों घंटों बातें करते। रोज़ रात को जगने की वजह से काजल सुबह जल्दी नहीं उठ पाती है और उसका कॉलेज भी छूट जाता है। एक रात काजल सो रही है, तभी वो जिन आकर उसके बालों के संग खेलने लगता है। ये देखकर आसपास के बच्चे सो रहे होते हैं और देखते ही उन्हें अचंभा होता है कि उसके बाल हवा में कैसे उड़ रहे हैं। और जब ये बात उसके पेरेंट्स को पता चलती है, तो उसके पेरेंट्स इसका पीछे की वजह समझ जाते हैं। इसलिए वो काजल के बालों को छोटा करने के लिए कहते हैं, लेकिन काजल इससे मना करती है, क्योंकि वो जानती है कि उसके बाल जिनको बहुत पसंद है। इसलिए वो कटवाने से मना किए जा रही है, लेकिन उसके घर वालों ने उसे ज़बरदस्ती कटवा दिया। और जब रात हुई, जिन रोज की तरह काजल से मिलने आया, उसने देखा काजल ने अपने बाल कटवा दिए हैं, तो वे देखकर जिनको बड़ा ही गुस्सा आया। काजल को पूरी रात मारता रहा। उसके चीखने की आवाज़ पूरे पीजी में गूंज रही है, पर किसी ने अंदर आने की हिम्मत नहीं की, बल्कि रूम में अंदर चले जाए। और सुबह हुई तो उसने रूम में आकर देखा कि काजल पूरी तरह से घायल है। उसके शरीर में कटे हुए निशान थे, जैसे किसी ने उसके पूरे शरीर में ब्लेड से मारा हो। उस हादसे के बाद उसके पेरेंट्स को अपने साथ वापस से झारखंड ले गए।